ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ हमले का अलर्ट है। जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी चंडीगढ़ के सैक्टर 37 के पंजाब भाजपा का दफ्तर है, सो जिसनूं लैके हमले का अलर्ट जिहड़ा है जाहिर किया गया, जिस तो बाद सुरक्षा टाइट कर दी गई है। दस दी कि कल अमित शाह के वलों गृह मंत्री के वलों चंडीगढ़ आना है उन्होंने, और जिस तो पहला हुणे सुरक्षा वधा दी गई है। खास तौर पर जेकर जिक्र किया जाए तो खुफिया एजेंसियां तो इनपुट मिली है, उन्होंने सुरक्षा जिस तो बाद वधाई गई है। इनपुट यह है कि दफ्तर के बाहर हमला हो सकता है, हमले का अलर्ट जारी किया गया, सो जिस तो बाद खास तौर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। मनोज राठी फोन लाइन ते ने। मनोज की कुछ जानकारी है? देखो, जो जिस तरह के हालात चल रहे इस टाइम की आप गल करिए तो किसी ना किसी भी तरह का कोई रिस्क पुलिस जी है या फिर जी खुफिया एजेंसी वो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि हुण अमित शाह इत्थे पहुंचणगे। इत्थे जिहड़ा खेलो इंडिया का उन्होंने उद्घाटन करना है ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकूला, लेकिन उस तो बाद एक मीटिंग भी है जी दसी जा रही है कि पंजाब बीजेपी ऑफिस सैक्टर 37 एक मीटिंग हैगी, इन्हां दी इंटरनली मीटिंग है बीजेपी दी, जिहड़ी भी इत्थे जिहड़े लीडर्स ने उन्हां नाल मीटिंग है अमित शाह दी। लेकिन उस तो पहला जिहड़ी हुण खबर आ रही है, जिहड़े पुलिस सोर्सेस दस रहे हैं कि बीजेपी ऑफिस दे खुफिया एजेंसी वालों जिहड़ा है वो चंडीगढ़ पुलिस नूं अलर्ट दिता गया सीगा कि किते ना किते हमला हो सकता है, इस करके जिहड़ी सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। काफी जिहड़ा पंजाब दा जिहड़ा बीजेपी ऑफिस है बिल्कुल मेन रोड ते सैक्टर 37 ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇੜੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ बढ़ा ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। बैरिकेडिंग ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। यानी कह सकते हैं कि एक अलर्ट तो बाद ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ नहीं ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ नहीं ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਐਚਓ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। लेकिन अमित शाह का दौरा है, इस करके किसी भी तरह का कोई रिस्क जिहड़ा है वो नहीं ले सकते, क्योंकि एजेंसी की भी जिहड़ी हैगी गल कीती गई है, इस करके ये सारी चीज़ां जिहड़ी है अलर्ट ते जी। ठीक है मनोज, फिलहाल इस खबर ते जानकारी दी शुक्रिया, धन्यवाद है, पर बने रहो साडे नाल। सो सीधे तौर पर जेकर गल की जाए तो चंडीगढ़ का सैक्टर 37 जिथे भाजपा पंजाब भाजपा का दफ्तर है और हुण उत्थे अमित शाह होरां दे वल्लों चंडीगढ़ आउणा है, सो जिस तो पहला हुणे हमले का अलर्ट जिहड़ा जारी किया गया, तो हुण सुरक्षा जिहड़ी है पूरी तरह दे नाल टाइट कर दी गई है। उधर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुरगे तो मोबाइल फोन बरामद होया। बुड़ैल जेल दे विच बंद है। दसी कि मंजीत तो जिस तो मोबाइल फोन बरामद होया। सोनू शाह कतल मामले दे विच जेल दे विच बंद है मंजीत, अंडरवेयर दे विच मोबाइल लुको के रखा गया सी, जितों यह बरामदगी हुई है। मामला दर्ज करके दसी कि पुछगिछ शुरू कर दी गई है। लॉरेंस दे गुरगे तो मोबाइल बरामद होया। मनोज राठी लगातार ने फोन लाइन से। मनोज, इस खबर को लैके की कुछ जानकारी? बहुत बड़ा सवाल कि बरैल जेल, क्योंकि पहले जिदा गल करिए कि उत्थे डेटोनेटर जिहड़ा है बिल्कुल बरैल जेल के कंध दे नाल ही डेटोनेटर मिलिया सीगा, क्योंकि हुण जिहड़ा मनजीत सिंह है ये सोनू शाह के कतल मामले च अंदर है। यानी कि सोनू शाह नूं लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया सीगा, उन्हें अपनी जिहड़ी हैगी जांच उन्हें अपनी पोस्ट भी पाई सी ते उस तो बाद मनजीत सिंह बड़ा इहदे विच मेन जिहड़ा दस्सिया जा रहा सी, हजे जेल च बंद है। इहदे कोलों एक मोबाइल फोन जिहड़ा है वो बरामद होया ते पुलिस नूं इनफॉर्मेशन सी ते हालांकि चैकिंग की गई, नहीं मिले कि अंडरवेयर तो एक बरामद होया। सवाल ये कई ने कि सारा कड़ा पैरा होने तो बाद आखिर ये चार्ज कितों करते हैं, मोबाइल फोन चार्ज कितों करते हैं, ये हुण इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्योंकि सैक्टर 49 पुलिस स्टेशन मामला भी दर्ज हो लिया है। हुण इन्होंने प्रोडक्शन वारंट से पुलिस स्टेशन ला के उसकी जरिए शुरू की जाएगी, क्योंकि इन्होंने हुण पंजाब के सिद्धू के एंगल से भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिहड़े भी क्योंकि इहदे च जिहड़ा मोबाइल रिकवर होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई कॉल हुई है, WhatsApp कॉल हुई है, सिंपल कॉल्स हुई है, WhatsApp ਜਿਹੜੇ मैसेजेस ने वो भी है। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ मोबाइल लैके अपना रिकवर कर लिया। मोबाइल ਦਾ सारा डाटा ਜਿਹੜੇ मोबाइल पे कॉल हुई है, किहदे इनकमिंग है, किहदी आउटगोइंग्स है, वो सारे हुण कट के हुण इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि लॉरेंस के नाल जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि लॉरेंस का ये बहुत खास दस्या जा रहा है। उस एंगल पे भी पुलिस जिहड़ी है वो काम करेगी कि जिहड़ा भी पंजाब च होया सिद्धू दा जिहड़ा मामला होया
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਮਿਲਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੁಖ್यात ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੱਥ ਤੇ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸਦੇ ਗੁਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। उधर बीजेपी आगू मनजिंदर सिरसा ने पंजाब के हालातों को लेकर चिंता जाहिर की है। सिरसा ने सरकार ते वरदियां कहा है कि सरकार दे वल्लों सुरक्षा हटाउण तो बाद जो प्रचार किया गया वो गलत सी। नाल इल्जाम लगाया कि पंजाब सरकार नूं दिल्ली तो कंट्रोल किया जा रहा है। लैके आम आदमी पार्टी जो कह रही है, पंजाब पुलिस जो कह रही है, वो कह रही कि ब्लू स्टार की बरसी आ रही सी, इस करके सुरक्षा जी घटा के बाकी थावां ते सेंसिटिव एरिए ते उत्थे लगाई गई है। नहीं, मैं कहना उन्हों की गल बिल्कुल ठीक आ, असीं उन्होंने नाल एग्री करते हैं, जरूरत है इस गल की, पर फिर आ पाउण दी की लोड़ सी। मैं तो नहीं कह रहा ना हुण कौन सच बोल रहा है, भगवंत मान जी सच बोल रहे हैं, तुसीं मैं सच बोल रहे हैं, या उन्होंने पत्र जिहड़े आ रहे हैं स्पोक्स परसन इत्थे लिखिया है पंजाब में वीआईपी कल्चर पर एक और चोट। एक किहदा आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल है, नेशनल ट्विटर हैंडल है। पंजाब में वीआईपी सिक्योरिटी पर बड़ा एक्शन, अकाल तख्त जथेदार, डेरे के मुखिया, मौजूदा एडीजीपी सिंगर मूसेवाला समेत 424 लोगों की सुरक्षा घटाई, 424 वीआईपी सुरक्षा में कटौती के आदेश। बड़े पुलिस अधिकारी, पूर्व विधायक की सुरक्षा घटी, पहले 334 वीआईपीओं को कम की जा चुकी है सुरक्षा। पंजाब का अब वीआईपी नहीं रहा, आम आदमी की सरकार। मैं तो नहीं कह रहा, आ देख लो जो तुसी देखना चाहते जे तो आ उन्होंने सिद्धू मूसेवाल जी का नाम लिख के, ये तो भगवंत मान जी ने कहा है ना। तो जे भगवंत मान जी अज उन्होंने लोग आके कहते हैं जी कि असीं घल्लूघारे वास्ते सिक्योरिटी विड्रॉ की थी, इसका मतलब तुसीं मनदे पे जे ना कि तुसीं झूठ बोलते जे, तुसीं करदे कुछ होर जे, तुसीं रियलिटी च काम नहीं कर रहे होंदे, सिर्फ प्रचार कर रहे होंदे जे। इसका मतलब हो गया कि तुसीं सिक्योरिटी तो हटाई सीगी, घल्लूघारे वास्ते विड्रॉ टैंपरेरी की सी, पर उहदे च वाह-वाही खटना चाहते सी झूठी। तो फिर मैं तो यही गल तुहानूं स्टार्टिंग च कहा कि अरविंद केजरीवाल जी दे वास्ते जाने जाते हैं। दसो मैं ठीक कह रहा गलत कह रहा, दसो जी तुसीं। लेकिन आम आदमी पार्टी इस गल का जिक्र कर रही, कहती कि जिहड़े गैंगवार चल रहे हैं ये 3 महीनों तो पैदा होए नहीं, पुरानियां सरकारां दे पुराने जिहड़े लीडर सी उन्होंने हल्लाशेरी दी, उस वेले ये चीज़ां होईयां। असीं तां ये सारियां चीज़ां ठीक करन दी कोशिश दे विच लगे, सानूं थोड़ा समा दिओ। नहीं, मैं कहना उन्हां दी गल्लां नाल मैं सारियां नाल सहमत हाँ। पहली गल तो यह आ कि लोगों ने तुहानूं मौका क्यों दिता, बदल क्यों आया, इसे करके तो बदल लैके आंदा, क्योंकि तुसी लोगों को सुपने दिखाए कि असी सब कुछ ठीक कर देंगे। तो मैं तो कह रहा कि तुहाडा ही सुपना असी दिखाया सी। देखो अज इन्होंने जो किया है ना, मैं अगर इनू संखेप च गल कवां तो पंकज जी जिस तरह अमेरिका कित्थे भी जाता है ना, वो एक वसदा खुशहाल मुल्क जाएगा अमेरिका, उन्होंने कहेगा कि तुहानूं असी बहुत सुंदर स्वर्ग दे देना है, अमेरिका तो वड्डा मुल्क बना देना, ऐसा मुल्क होगा इन्हूं दुनिया देखण आऊगी। वो सीरिया गए, तबाह करके अपना समान वेच के गांह चलदे होए कहंदे यार माफ़ कर दो असी चलने साडे तों संभलिया नहीं। अफगानिस्तान गए, वसदा हसदा खुश मुल्क नूं तबाह करके उजाड़ के चले गए। ईरान गए, लोग खुशहाल ना रह रहे सीगे, उन्होंने क्या आ भी गलत, आ भी गंदा, देखो तुहाडा मुल्क उजाड़ता इन्होंने, आए सब कुछ उजाड़ के समान चुक के चले गए। लीबिया गए, बिल्कुल यही काम किया, यही मॉडल अरविंद केजरीवाल जी का। वो जाते हैं रिटोरिक स्टेटमेंट देंगे ने, बदलाव लिया देना है, बहुत जी ये कमाल करता, पंजाब नूं इन्हां ये बर्बाद करता, वो बर्बाद करता, तुसीं देखो असीं स्वर्ग बना देवांगे, अमरीका तो लोग इत्थे आके रहण आया करनगे, कनेडा वाले जहाज भर के वापस आ जाणगे। हुण की हो रहा तुसीं देख लो, मैनूं दस्सण दी लोड़ नहीं हैगी। अज वो कह रहे हैं जी हुण असीं तो नहीं अजे कुछ कर सकदे, टाइम लगेगा।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਕਿਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੰਕਜ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਊ। ਕਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲੂ ਘਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੱਲੂ ਘਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਨੁਟੰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਨਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਥਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।